जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के भोपा पुल निकट शहीदों के नाम एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नई मंडी में भोपा पुल के निकट आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि हिंदूवादी नेता व समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के बॉर्डर पर तैनात रहने के कारण ही हम सब देशवासी चैन से सो सकते हैं। देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके परिवारों का ध्यान रखें और उन्हें किसी तरह की परेशानी ना होने दें। उन्होंने बुलंदशहर के शहीद तरुण कुमार तेवतिया व हरसोली के शहीद जवान इमरान बालियान के बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तान और चीन ही भेज देना चाहिए। मनीष चौधरी ने बताया कि वर्ष 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में असल उत्तर में हुए युद्ध में पाकिस्तानी टैंक को नेस्तनाबूद करने वाले परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद अब्दुल हमीद के साथ मेरे पिताजी स्वर्गीय राजपाल सिंह ने भी युद्ध लड़ा था। उन्होंने कहा कि एक सैनिक का बेटा हूं, इसलिए सैनिकों का दर्द समझता हूं और उनके परिवार के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा मेरे दिल में है। मैं शहीद सैनिकों के परिवार की समस्या के समाधान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। इस अवसर पर समाज सेवी अतुल गर्ग टीटू, सुनील ग्रोवर, ऋषभ जैन, अमित बॉबी, संजय अकाउंटेंट, राहुल जैन, आशीष शर्मा, ईशु नारंग आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। उनको दोबारा वहां पर बसाया जाए। अगर बसाया नहीं जाता तो फिर ये 370 धारा हटाने का कोई नाटक का औचित्य नहीं बनता। अगर आपको 370 समझ में आती है तो पहले हमारे कश्मीरी पंडित वहां जाइए, उसके बाद ही हम आप पे भरोसा करेंगे। और जैसे वहां पर कुछ कट्टरवादी नेता जैसे मुफ्ती मोहम्मद, पीडीएफ के नेता है, उनको नजरबंद नहीं करना चाहिए था। उनको तो उसी समय पाकिस्तान भगा देना चाहिए था। जो हमारे भारत मां की जय नहीं बोलेगा और उसके साथ नहीं करेगा तो उस देश में उसका रहना मुश्किल है। उसको तो सिर्फ पाकिस्तान का रास्ता दिखाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आज आपने कार्यक्रम कराया, आज देखिए सभी व्यापार मंडल की ओर से नई मंडी भोपा रोड पर और सभी सामाजिक संगठन और हमारे विकल्प भाई जो कि नई मंडी सभासद हैं, इस समय सभी के सहयोग से जो हमारे सेना के जवान हैं जो शहीद हुए हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। और प्रदेश सरकार और गृह मंत्रालय से एक मांग की गई है कि जिस तरह हमारे सेना भाई हमारे देश में आतंकवाद से लोहा लेते हुए अमर हो रहे हैं तो उनके परिवार को उनका विशेष ध्यान रखा जाए। किसी भी सूरत में उनके परिवार को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और एक मांग और है कि जैसे एक कंट्रोवर्सी जो कश्मीर के हैं, धारा 370 लगे हुए करीब 1.5 साल हो गया, लेकिन हमारे कश्मीरी पंडित जो कि आज तक जिनका कुछ पता नहीं है, जिसको जम्मू कश्मीर में बसा देना चाहिए था, वो कोई भी मुद्दा कोई भी सरकार नहीं उठाने को तैयार है। हम तब ये मानेंगे जैसे कि कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडित दोबारा वापसी करते हैं या सरकार उनको हर मुहैया सुरक्षा की गारंटी भी लेती है तो हम सरकार का साथ है, वरना 370 लगाने कोई मतलब नहीं बैठ रहा। एक सैनिक परिवार से है, तो अन्य सैनिक परिवार जो होते हैं उनके क्या आप कहना चाहोगे? नहीं, मैं बेटा परिवार व सैनिक परिवार से हूँ। मेरे पिता जो हैं डॉक्टर वीर अब्दुल हमीद साहब जो थे पूरे 65 की लड़ाई में, उन्हीं के साथ हमारे पिता साथ रहे हैं। लेकिन उसमें उनके उस समय भी चोट लग गई थी, जिस कारण वो काफ़ी समय तक ये भी नहीं जान पाए कि वो जिंदा है कि मुर्दा है। लेकिन आज भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और लगभग 4-5 साल में उनका देहांत हुआ है। लेकिन हमें सरकारी मुहैया ना तो हमारे पिता को कभी मिला, लेकिन हम ये चाहते हैं जैसे हमारे साथ इस संघर्ष करके हमने दुनिया के साथ जंग लड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऐसा सैनिक परिवार के किसी के साथ ना हो। क्योंकि हम संघर्ष सिर्फ सैनिक परिवार के उसके लिए भी करेंगे जो हमारे देश जवान होते हैं। और सरकार कोई भी सरकार हो, ये जो हमारे साथ हुआ ये भी कांग्रेस की सरकार के राज में से चल रहा था, जिसका कानून हम आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं सच्चे रास्ते पर चलने के, हमारे जो सैनिक भाई हैं सच्चे रास्ते पर चलते हैं, देश धर्म की बात करते हैं, तो हम कभी भी हार नहीं मानते, चाहे वो अपने धर्म के प्रति हो, चाहे अपने देश के प्रति हो, चाहे अपने समाज के प्रति हो। हम हर समय हर तरह से तैयार हैं। तो एक और मुद्दा है हनुमान चालीसा का जो हो रहा है, इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, हनुमान चालीसा का जो मुद्दा है वो उसमें कहीं ना कहीं जो मुद्दा वो शुरू हुआ है वो मथुरा में नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि वो जो मुद्दा चल रहा है वो किसके कहने पे हुआ है, किसके टारगेट पे हुआ, क्या उसमें फंडिंग चल रही है।
हमारी मांग ये है कि पहले फंडिंग की उसकी तलाश की जाए, सही मुद्दे जानकारी की जाए। अगर वो सही सूचना है तो उसको कानून का अपने अधिकार में, अपने प्रदेश के, अपने समाज के अनुसार जो सज़ा मिलती है उसको देनी चाहिए, वरना दूसरे धर्म के यहाँ जाकर अपना कोई चालीसा का पाठ ना करे। वो अपने पवित्र अपने स्थान पर अपने पुरोहित के साथ लेकर कहीं भी अपने शुभ स्थान पर पूजा अर्चना करें। जैसे त्यौहार का माहौल आ रहा है उसमें किसी तरह का माहौल बिगाड़ने का प्रयास न करें, ये हिंदू आस्था का सवाल है और हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। और सभी संगठनों से हाथ जोड़कर आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि कृपया अपने त्यौहार निपटाएं, उसके बाद सही सूचना के आधार पर जो भी आपको अच्छा लगे, निर्णय लगे, वो प्रदेश सरकार अपने आप लेगी। योगी जी ने वैसे भी इस समय कहा गया कि कट्टरपंथ और जिहादी के खिलाफ कानून बनने जा रहा है, हम उसका बार बार धन्यवाद कर रहे हैं और अपने देश और अपने पूरे समाज, पूरे जिले की ओर से आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप ये जय श्री राम। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट।